क्लास 10th आपके ये 15 चैप्टर का मोहन राकेश आखिरी चट्टान के ये निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आज मैं। 12 क्वेश्चन है, नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या इसे आप सही मानते हैं? इस पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी सूची बनाएं। नवलेखन मतलब जो नई नई रचनाएं आ रही है आजकल। नवलेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत हो रहा है। एक मिनट, ठीक है। नवलेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत हो रहा है। आवश्यकता अनुसार तथा उपयुक्त हिंदी शब्द उपलब्ध न होने पर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना तो उचित है। यानी आवश्यकता अनुसार कोई अच्छा सही शब्द नहीं मिलता है तो वो इंग्लिश का वर्ड वहाँ पर लिख देते हैं, प्रयोग ले लेते हैं। लोक प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों यथा स्टेशन, बस, स्कूल, होटल आदि का प्रयोग अनुचित नहीं है। यही शब्द है जो आजकल फेमस है। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम इन स्कूल, बस को इनको जानते हैं। हिंदी लेखन में अंग्रेजी शब्दों के अनावश्यक प्रयोग को मैं सही नहीं मानता। अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए कि भाई सारा इंग्लिश में ही आए। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द निम्नलिखित हैं: कैप होटल, बाथ टैंक, मिशनरी, सैंड हिल, गवर्नमेंट, गेस्ट हाउस, कॉफ़ी, कैनवास, इंच, फुट, लॉन, टॉर्च, सूटकेस, कॉन्वेंट, कंपाउंड, बस, टाइम टेबल, ग्रेजुएट, फोटो एल्बम, बेरे, बाइनाक्यूलर, कडल कॉक आदि। इनको फिर यही नाम है जो यही बोलते हैं। 13 क्वेश्चन है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये जो लाइन है उसके की व्याख्या करनी है। जयशंकर प्रसाद ने भारत के बारे में लिखा है, प्रकृति का रहा पालना यही। तात्पर्य यह है कि हमारा देश भारतवर्ष प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से विश्व में अनुपम है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक हमारे देश में प्रकृति की सुषमा का भंडार भरा पड़ा है। इसकी प्रकृति मनोरमा मन को मोहित करने वाली है। मोहन राकेश ने भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वहाँ हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। कन्याकुमारी में सर्वत्र उसकी विशाल जल राशि बिखरी दिखाई देती है। तट पर छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक स्याह चट्टानें हैं। उनसे टकराकर सागर की लहरें बिखर बिखर कर चूर हो जाती हैं। कन्याकुमारी में लोग सैंड हिल से सूर्योदय तथा सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देखने जाते हैं। चट्टानों की ओट से उदय होते ही सूर्य का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य के प्रकाश में समुद्र तट सुंदर दिखाई देता है। सूर्य अस्त होता है तो लोग उसका गोला जल को जैसे ही स्पर्श करता है वैसे ही जल सुनहरा हो जाता है। फिर रंग बदलते हुए वह लाल, बैंगनी और फिर काला हो जाता है। समुद्र तट के पेड़ पौधे, चट्टानें आदि स्याह हो जाती है। समुद्र तट की रेत भी विविध रंगों की होती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने वाला अपनी सुध बुध भूल जाता है। अब है 14 वाला, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। क वाला है, मैं देख रहा था, दूर से आया यात्री एक दर्शक। तो इसकी संदर्भ और प्रसंग में लिखना है। इस चैप्टर का कुछ भी संदर्भ प्रसंग कोई व्याख्या आ जाए उसका संदर्भ प्रसंग यही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित आखिरी चट्टान शीर्षक पाठ से उद्गृत है। इसके लेखक मोहन राकेश है। लेखक कन्याकुमारी पर्यटन के लिए पहुंचा। कन्याकुमारी में के समुद्र तट पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का मनोरम दृश्य उसने देखा। वह कैप होटल में ठहरा था। होटल के बाथ टैंक में के बाईं तरफ समुद्र में उभरी एक चट्टान पर खड़े होकर वह भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। इस चट्टान पर विवेकानंद ने समाधि लगाई थी।
अब व्याख्या है, लेखकों को सागर का अनंत विस्तार दिखाई दे रहा था। अनंत लहरें सागर की शक्तिशाली भुजाओं जैसी थी। लेखक को क्षितिज तक फैला सागर का जल ही जल दिखाई दे रहा था। विस्तृत सागर के साथ ही शक्तिशाली लहरें भी दूर तक उठती दिखाई दे रही थी। सागर और लहरों के इस विस्तार और शक्ति को लेखक देख रहा था और अनुभव भी कर रहा था। 3 दिशाओं में क्षितिज तक सागर की जलराशि फैली थी। सामने वाला हिंद महासागर का क्षितिज अपेक्षाकृत ज़्यादा दूर और गहरा जान पड़ता था। ऐसा लगता था कि उस तरफ उसका दूसरा छोर नहीं था। लेखक अपनी आंखों से तीनों तरफ के क्षितिज को देख रहा था। वह इस दृश्य में तल्लीन हो गया था तथा अपना अस्तित्व भी भूल गया था। उस विस्तृत जलराशि को देखने में वह ऐसे ध्यानमग्न था कि उसे पता ही नहीं था कि वह दूर से समुद्र में सूर्यास्त देखने आया हुआ है। एक पर्यटक था, वह एक जीवित मनुष्य और दर्शक था। खो गया वो उसमें इतना। अब इसका विशेष पॉइंट है, पहला पॉइंट है, विवेकानंद शिला के पास के समुद्र का प्राकृतिक सौंदर्य उद्घाटित हुआ है। विवेकानंद शिला है वहाँ पर, एक पहाड़ का नाम। विशाल जलराशि के आकर्षण में पड़ा हुआ लेखक अपने अस्तित्व को ही भूल गया है। भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है, विषयानुरूप है। ये आप हर पॉइंट में, हर व्याख्या में लिख सकते हो। शैली वर्णनात्मक तथा चित्रात्मक है। ये 2 पॉइंट तो हर कहीं व्याख्या में विशेष में आ सकता है। सूर्य का गोला काला पड़ गया, ख वाला है ये। संदर्भ प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित आखिरी चट्टान शीर्षक से लिया गया है। सेम एज है। इसके लेखक मोहन राकेश है। रचना यात्रावर्त गद्य विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये लाइन भी आप लिख सकते हो। लेखक मोहन राकेश कन्याकुमारी के समुद्र तट के एक रेतीले टीले पर पहुंचे। वहां से सागर का तीनों दिशाओं में विस्तार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वहां यह सूर्यास्त के मनोरम दृश्य को देखना चाहते थे। अब इसकी व्याख्या है, लेखक कहते हैं कि सूर्य का गोला सागर के जल की ओर नीचे उतर रहा था। वह जल की सतह से छू गया। सूर्य का स्पर्श होते ही समुद्र का पानी सुनहरा हो गया। ऐसा लगा जैसे उसमें सोना घोल दिया गया हो। पानी का रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि उस रंग का नाम बताना मुश्किल था। सूर्य का गोला ज्वालामुखी के लावे जैसे पानी में डूबने के लिए बेबस था। फिर वह पानी में पूरी तरह से डूब गया। तब पानी का रंग बदलकर लाल हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस पानी में पहले सोना बह रहा था अब वह एक रक्त बह रहा है। मतलब ऐसा ही लिखना है, कलर्स चेंज होंगे, वो कहीं पर भी कुछ भी। कुछ क्षण बीतने पर पानी का खून जैसा लाल रंग बदलकर बैंगनी हो गया और बैंगनी से काला हो गया। विशेष है, समुद्र तट पर सूर्यास्त के प्राकृतिक दृश्य का भव्य चित्रण हुआ है। सूर्यास्त के समय समुद्र के जल तथा वातावरण में बदलते रंगों का वर्णन आकर्षक है। भाषा सरल है, सजीव है तथा प्रवाहमयी है। शैली वर्णनात्मक तथा शब्द चित्रात्मक है। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट। पूरा चैप्टर हो गया है। ये काम कर लेना कॉपी में, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बेटा।